ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज इस संसार में करनी पर ध्यान देने की ज़रूरत है। करनी अगर ठीक हो जाए तो सब कुछ ठीक हो सकता है। करनी से ही आप मुक्ति के द्वार तक पहुंच सकते हैं। आइए श्रवण करते हैं कबीरदास जी की वाणी। करनी गर्भ निवारनी, करनी गर्भ निवारनी, मुक्त स्वार्थी सो। कथन तजी करनी करे, कथन तजी करनी करे, तब मुक्ता हल हो कबीरा, तब मुक्ता हल हो। करनी गर्भ निवारनी, मुक्त स्वार्थी सोए, कथन तजी करनी करे, तब मुक्ता हाल होए। अहंकार को त्याग कर करनी करो, जिससे मुक्ति रूप स्वार्थ सिद्ध हो। देखिए, मुक्ति स्वार्थी सोए, जिससे मुक्ति रूप स्वार्थ सिद्ध हो। हम यहाँ संसार में मुक्ति के लिए आए हैं। जो गति होती है ये स्वयं करनी होती है, कोई किसी की गति नहीं करता। तो यहाँ फर्क पड़ता है करनी पर कि करनी कैसी है। रावण की करनी कैसी थी, क्या सज़ा मिली, और उसके बाद भी हर साल सजाएं उसको मिलती रहती हैं। लोग प्रसन्न होते हैं। एक उसका अहंकार कि उसको ले डूबा। तो अहंकार को त्याग कर करनी करो, जिससे मुक्ति रूप स्वार्थ सिद्ध हो। जब कथनी और अहंकार को त्याग कर कर्तव्य करोगे तब ही मुक्ति मिलेगी। जब अहंकार को त्याग कर कर्तव्य करोगे तब मुक्ति की बात हो रही है यहाँ। इससे पहले मुक्ति नहीं मिलने वाली। यहाँ हमारी करनी ठीक नहीं है, तो पहले हमें करनी ठीक करनी है। देखिए, एक और वाणी क्या संदेश दे रही है। जैसी करनी जासुकी, जैसी करनी जासुकी, तैसी भुगतै सो। बिन सतगुरु की भक्ति के, बिन सतगुरु की भक्ति के, जन्म जन्म दुख होए कबीरा, जन्म जन्म दुख होए। जैसी करनी जासुकी, तैसी भुगतै सोए, बिन सतगुरु की भक्ति के, जन्म जन्म दुख होए। जो जैसा करता है वैसे ही भुगतता है। आज इस संसार में आप देख रहे हैं, नित मौतें, कोई एज नहीं, कोई सीमा नहीं। पहले थोड़ा 40-50 साल पहले चले जाएं तो ऐसी मौतें दिखाई नहीं देती थी, लेकिन आज कोई उम्र की सीमा नहीं रही। उसका कारण है कि जो जैसा करता है वैसा ही भुगतता है। जैसी करनी जासुकी, तैसी भुगतै सोए। जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, वैसा ही फल देगा। कर्मण्ये बाधकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। फल में कोई अधिकार नहीं है, इसलिए अपनी करनी सही करें ताकि
फल देने वाला वो प्रभु है। फल में कोई हक नहीं है, इसलिए करनी आपको ठीक करनी पड़ेगी, तभी उस मुक्ति के द्वार तक पहुंच सकते हैं। आगे बता रहे हैं, बिन सतगुरु की भक्त के जन्म जन्म दुख होए। सतगुरु की भक्ति बिना बार बार जन्म लेकर दुख भोगता है। बार बार जन्मों से छुटकारा वो सतगुरु दिला सकता है। अब वो हर समय याद कर रहा है आपको, लेकिन हमें उस संसारी मोह माया से छुटकारा नहीं है। उसकी याद में हम उस सतगुरु की याद को भूल जाते हैं। उस गर्भ में निकलने से पहले जो एक वायदा करा था प्रभु से कि मैं बाहर इस संसार में आके आपका नाम भजूंगा, दुर्भाग्यवश वो सब कुछ भूल के उस संसारी मोह माया में लिप्त हो जाता है और वो सतगुरु, वो प्रभु को भूल जाता है जो इस शरीर को चलाने वाला है। एक पल में ये शरीर सुहा हो जाता है, तो उसको, उस प्रभु को ना भूलें। हर श्वास में वो प्रभु की याद चलती रहे, तभी उस मुक्ति के द्वार तक पहुंच सकते हैं। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। दास की कबीर वाणी अच्छी लगी तो ज़रूर शेयर करें, और एक सतगुरु को ना भूलें, एक गुरु को ना भूलें। उसकी हर सांस में एक याद बनी रहे, वही आपको एक ना एक दिन मुक्ति के द्वार तक अवश्य पहुंचाएगी। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।